हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th के क्षितिज बुक से चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के सेकंड पार्ट में बाकी के 3 पैराग्राफ को समझाऊंगी। तो हम देखेंगे कि चौथे पैराग्राफ में लक्ष्मण पर क्रोधित हुए परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल घालकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही चालबाज और बुरी बुद्धि वाला है और काल के वश में होने के कारण यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। और यह सूर्य वंश के रूप में चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। कालक वलु हुई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। कहते हैं कि यह अभी क्षण मात्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं यह पहले ही सबको बता देता हूँ, बाद में फिर मेरा कोई दोष मत देना। तुम हट कहु जो चाहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारे विषय में यानी हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर समझा दो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अब यह सब सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। फिर कहते हैं लक्ष्मण जी, आपने अपने ही मुख से अपने कार्यों का वर्णन अनेकों बार अनेक तरह से किया है। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहऊ, जनि रिस रोकू रोकी दूसरा दुख सहऊ। यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो दोबारा अपना बखान कर डालिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अपने क्रोध को रोकर इतना आसानी दुख मत सहिए और आप वीर के व्रत को धारण करने वाले हैं, यानी कि वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत स्वभाव के हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कहीं न जनावई आपू। सूरवीर युद्ध में अपनी वीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते, यानी अपनी वीरता का बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप का, बल का बखान करते हैं। वीर तो अपने कार्यों के द्वारा अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। 5वां पैराग्राफ इस प्रकार है। इसमें लक्ष्मण जी अब कहते हैं परशुराम जी से, तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा। कि आप तो जैसे लगता है कि बार बार आवाज लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। इस प्रकार के लक्ष्मण के कठोर वाणी को सुन करके परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहते हैं, अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटुबाधी बालकु बद जोगू। और कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहू मरनिहार भा साँचा। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, किंतु यह सचमुच मरने को ही आया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। इस तरह के वचन सुन करके परशुराम जी के विश्वामित्र जी कहते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, सज्जन बालकों के दोष और गुण नहीं गिना करते। विश्वामित्र के इस प्रकार के वचन सुन करके परशुराम जी बोले, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। कि कहते हैं कि तीखी धार के कुठार और मुझ दया रहित और क्रोधी के सम्मुख यह गुरु द्रोही उत्तर दे रहा है।
उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और उत्तर देने के बाद भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ तो केवल आपके ही कारण, आपके प्रेम के कारण, आपके सील और गुणों के कारण ही विश्वामित्र जी मैं इनको छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटि कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। फिर कहते हैं परशुराम जी, नहीं तो मैं इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधिसु नु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ। विश्वामित्र ने यह सब सुन करके हृदय में ही मुस्कुराकर कहा, मुनि को सर्वत्र हरा हरा ही सूझ रहा है, यानी कि सभी जगह उनको आसान चीजें लग रही हैं। वे सभी जगह विजयी होने के कारण राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। अयमय खांड न उखमय, अजहू न सूझ, अजहू न बूझ अबूझ। कहते हैं किंतु यह लोहे के खांड से बनी है, ईख की खांड नहीं है, यानी कि यह लोहे की बुरादे के समान राम लक्ष्मण को बताते हैं। और ईख की खांड यानी कि बहुत ही जल्दी पिघलने वाली होती है। ईख की खांड यानी कि चीनी का बूरा जिसको कह सकते हैं, तो उसको क्या होता है, मुंह में लेने के बाद तुरंत पिघल जाती है और लोहा पिघलता नहीं है। तो इसलिए लोहे के खांड से राम और लक्ष्मण की तुलना करते हैं विश्वामित्र जी, और मन में ही कहते हैं यह लोहे के खांड से बनी है, ईख की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। दुख है मुनि अब तक भी नासमझ है, यानी अभी तक नासमझ है, समझ नहीं पा रहे हैं राम लक्ष्मण के प्रभाव को, उनके शक्ति को। छठे पैराग्राफ में परशुराम जी अपने कुल्हाड़े से लक्ष्मण जी को मारने की बात करते हुए कहते हैं कि विश्वामित्र जी आप लक्ष्मण को समझा दीजिए। तब लक्ष्मण जी उनके उतावलेपन पर व्यंग्य करते हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि आपके गुणों को कौन नहीं जानता, यह तो समस्त संसार में विख्यात है। माता पिता ही उरिन भैनी के, गुर ऋणु रहा सोचो बण जी के। आप माता पिता के ऋण से तो भली भांति मुक्त हो गए हैं, अब केवल गुरु का ऋण ही चुकाना शेष रह गया है, जिसकी सोच ने आपको व्याकुल कर रखा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। सो लगता है मानो वह ऋण हमारे माथे ही काढ़ा था, तब तो बहुत दिन बीत जाने के कारण हमारे ऊपर ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए, मैं तुरंत ही थैली खोलकर अपना हिसाब चुका दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कड़वे और तीखे वचन सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को प्रहार करने के लिए ऊपर किया। तब सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय करके पुकारने लगे। भृगुपर परशु दिखाबहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। तब फिर लक्ष्मण ने संबोधित करते हुए कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभड़ रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आपको कभी बलवान और वीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े और वीर योद्धा हैं। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखनु निवारे। लक्ष्मण के इस प्रकार के बातें सभा में उपस्थित सभी लोगों ने सुना तो अनुचित है कह करके पुकारने लगे। तब उसी समय श्री राम ने आंखों से इशारा करके लक्ष्मण को रोक लिया। लखन उतर आहूत सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के उत्तर आग में घी का कार्य कर रहे थे, जिसने परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा दिया। बढ़त देख जलसम बचन, बोले रघुबर रघुकुल भानु। परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य के समान श्री राम ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले।
आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।